नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल हिंसा को लेकर अब एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहे राज्यपाल धनखड़। राज्यपाल ने कूच बिहार और शीतलकुची में प्रभावित इलाकों का किया दौरा। आपको बता दें, दौरे के दौरान पीड़ितों का दर्द देखकर राज्यपाल हुए भावुक। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य, साथ ही साथ बंगाल में हो रही हिंसा कानून के शासन का कुल पतन है। जी आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर लगातार उदासीन बनी बैठी ममता बनर्जी के लापरवाह रवैये के बाद अब राज्यपाल धनखड़ एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज राज्यपाल धनखड़ कूच बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने बंगाल हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल भावुक भी दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की क्रूरता पीड़ित परिवार के आंसुओं में साफ दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से लोग राज्यपाल के पैरों में गिरकर इंसाफ की गुहार लगाते दिखाई पड़ रहे थे, ये वाकई अपने आप में ममता बनर्जी की हकीकत को साफ तौर से बयां करते दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि कूच बिहार पहुंचकर राज्यपाल धनखड़ ने यह कहा कि वो चुनाव हिंसा से प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि धनखड़ ने यह भी कहा कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ, हिंसा केवल बंगाल में ही कैसे हुई है? सरकारी तंत्र ने मुझे जानकारी नहीं दी। मैंने निर्णय लिया है कि मैं हर संभव कदम उठाऊंगा जिससे कि लोगों का हौसला बढ़े। आपको बता दें कि कूच बिहार के अलावा जगदीप धनखड़ असम भी जाने वाले हैं, जहां पर वो अपनी जान बचाकर असम पहुंचे पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालांकि राज्यपाल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कूच बिहार और शीतलकुची के दौरे के बाद अपना दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी भी दी। इसके अलावा आपको बताते चले कि उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि कूच बिहार में कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विकट परिदृश्य में परेशान, दुख के किस्से सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे। चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक हिंसा की गंभीरता की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि धनखड़ ने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि ये कानून के शासन का कुल पतन है। मैं ये कभी भी नहीं सोच सकता था। मैंने लोगों की निगाह में पुलिस का डर देखा है। वे पुलिस के पास जाने से डरते हैं। उनके घरों को लूट लिया गया और मैं वास्तव में हैरान हूं। ये लोकतंत्र का विनाश है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी कि जिस तरीके से राज्यपाल प्रभावित इलाकों का दौरा ना कर सके, ताकि कहीं ममता बनर्जी के असलियत की पोल ना खुल जाए। और इसको लेकर आपको बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए राज्यपाल के कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश की थी। जहां आपको बता दें कि राज्यपाल को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोकने की कोशिश टीएमसी के गुंडों ने उनकी ओर से की गई थी। कूच बिहार के बाद शीतलकुची पहुंचे राज्यपाल का टीएमसी के गुंडों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि राज्यपाल को इस दौरान काले झंडे दिखाकर गो बैक के लगातार नारेबाजी लगाई गई। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि इससे पहले भी खुद ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्यपाल के दौरे को लेकर लगातार उन्हें रोकने की जमकर कोशिश करती हुई दिखाई पड़ी थी और इसे नियमों का लगातार उल्लंघन बताया जा रहा था। और दौरे के लिए प्रबंध करने की बजाय आपको बता दें कि ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जवाब देते हुए धनखड़ ने भी हालांकि आपको बता दें कि ये कहा था कि वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं जो संविधान में निर्धारित की गई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को संविधान की शपथ को मानने की भी नसीहत दी थी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार इन तमाम हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज किए गई हैं और जिस तरीके से उन्हें राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रबंध करना चाहते, लेकिन लगातार वो सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप राज्यपाल पर लगाते हुए हालांकि दिखाई दी थी। जिसके बाद आपको बता दें कि प्रबंध व्यवस्था न करने पर राज्यपाल ने साफ तौर पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से ही कोलकाता रवाना होने की बात कही थी। और इसी कड़ी में आपको बता
बताते चले कि आज राज्यपाल धनखड़ ने कई प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। हालांकि इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने आपको बता दें कि बंगाल में 2 दिवसीय दौरे करने का ऐलान किया था। वो अपनी टीम के साथ चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित हुए दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात करने की बात लगातार कहते दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि राज्य सरकार लगातार कोरोना का बहाना मारते हुए उनके दौरे को रद्द करते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अनुसूचित आयोग ने साफ तौर पर यह कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए कि वो प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और उन्होंने अपने दौरे को कंटिन्यू रखने की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता या खुद कहे ममता बनर्जी लगातार इस हिंसक घटनाओं को लेकर झूठी बातें फैलाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज जो हकीकत सामने आई थी दरअसल ये बयां करता है कि किस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा का रौद्र रूप टीएमसी के गुंडों में सवार है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि राज्यपाल लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा करते हालांकि दिखाई पड़ रहे। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस तरीके से टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का भी यह बयान सामने आया, उन्होंने आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को बीजेपी के साजिश बताते हुए शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई है वो हिंसा कहीं नहीं हुई है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा कि टीके, दवाएं और सहायता भेजने के बजाय बीजेपी ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय टीम लगातार बंगाल में भेज रही है कि चुनाव के बाद हिंसा ना हो। उन्होंने ये दावा भी किया टीएमसी के नेता, टीएमसी विधायक ने, कि बंगाल में हिंसा कहां हुई है, हम कोलकाता में खड़े हैं, बीजेपी का एक भी कार्यालय नहीं जलाया गया। टीएमसी पर सब झूठे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक शर्मनाक हिंसक घटनाएं बंगाल में सामने आ रही है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के काफिले पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद भी आपको बताते चले कि लगातार टीएमसी के बड़ी मुखिया और टीएमसी के खुद नेता लगातार इसे नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ जैसे तमाम तरह की बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर अब ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब राज्यपाल एक्टिव मोड पर साफ तौर पर आ चुके हैं। अब राज्यपाल खुद जाकर ताजा हालातों का मुआयना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब 2 दिन दूर नहीं कि अब बंगाल में जिस तरीके से स्थिति लगातार बनी हुई है, इसको लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजेंगे ताकि बंगाल की शांति को कायम रखा जा सके। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब बंगाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इस पर किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगना तय है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो लगातार खुद बंगाल हिंसा में मारे गए तमाम उन लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान करती हुई दिखाई पड़ रही थी, और अब जिस तरीके से झूठे आरोप लगातार एक के बाद एक टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसक घटनाओं को लगातार बढ़ावा देने का काम ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि राज्यपाल धनखड़ इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी संविधान के नियमों की अवहेलना करते हुए जिस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर अब वो टाइम आ चुका है कि अब केंद्र की ओर से कोई सख्त से सख्त कदम इसको लेकर उठाया जाए। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय अपनी नजर इस पूरे मामले को लेकर बनाए हुए हैं, और जिस तरीके से हमने भी आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये साफ तौर पर बताती है कि अब बंगाल में बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक तमाम हिंसक घटनाओं को छुपाने की कोशिश ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ रही है, इसका अब खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि आज जो तस्वीरें धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से बंगाल में जो पीड़ित परिवार जिनके घर को जलाया गया है, जिनके परिवार के सदस्य को जान से मार दिया गया है, किस तरीके से वो राज्यपाल से लगातार मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि ममता बनर्जी तमाम सबूतों के बावजूद भी जो लगातार बंगाल की स्थितियों को नजरअंदाज किए बैठी है, अब उन पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और खुद ममता बनर्जी को ये जवाब देना चाहिए कि बंगाल में जो स्थितियां चल रही हैं आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। आखिर जो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए जो असम जाना पड़ रहा है, हालांकि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, ममता बनर्जी को इसको लेकर जवाबदेही
करनी चाहिए, लेकिन बजाय जवाबदेही की आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने रोहिंग्याओं घुसपैठियों के साथ मिलकर बंगाल को जलाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। बंगाल में महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, मासूम बच्चों की जान ली जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जो हत्या लोकतंत्र के बंगाल में अब तक हो रही थी, 2 मई के बाद से ही लगातार जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि इन तमाम मसलों को लेकर राज्यपाल, हालांकि इससे पहले भी लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें कि राज्यपाल धनखड़ मैदान में जाकर तमाम तरह के रिपोर्ट्स ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि मुलाकात करने के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब राज्यपाल राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे, जिसके बाद जो ताजा हालात बंगाल के हैं इसको देखते हुए बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जिसके बाद आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो लगातार सत्ता की हनक में दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, उनको बड़ा सबक इसके बाद मिलेगा। लेकिन आपको बताते चले कि इस दौरान जिस तरीके से हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी को जवाबदेही करनी चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों बंगाल में इस तरह की स्थिति है जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।